जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे मित्र। अगर आपने रेलवे यानी कि आरआरबी, जेई हो या एलपी हो या फ्यूचर में अगर कोई भी वैकेंसियां आती हैं तो उसके लिए आपके लिए एक कह सकते हैं कि नोटिस है। नोटिस आप यहां पर बगल में दे सकते हैं। दो चीज पर बात करेंगे कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो आपको कब से कब तक करना है। सेकंड जो आपका जो डाउट बनता है मेरे मित्र कि जो ये एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम डेट है वो कब तक रहने वाला है, तो दोनों टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे। उसके पहले मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मौका नहीं मिला, जैसे अगर आपने यूपी पुलिस का दिया, सीएचएसएल का दिया, तो अगर आपको मौका उसमें नहीं मिला तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि अगर आपने ये एलपी के लिए एलिजिबल थे तो आप इसके लिए अच्छा मौका है। कुछ बच्चे जो नानटेक वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, है ना। आधार अगर आप चीजें करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, फिर जो नेक्स्ट चीज आती है एएलपी एग्जाम डेट, है ना। एएलपी का जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा, ये आपने क्योंकि देखा होगा जून में होना था तो वो चीज नहीं हुआ, तो अब कब तक होगा। देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा जो आधार वेरिफिकेशन का है, यहाँ पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे, 4 नोटिस है, यानी कि इस नोटिस में 4 पॉइंट आपको मेंशन हुए मिल जाएंगे। चारों पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर पहला ही जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कहा गया है, साफ शब्दों में सुन लीजिए, एंट्री इजी। अगर आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो एंट्री आपकी इजी हो जाएगी। वहीं सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ है, आप लॉगिन करेंगे और आपको लॉगिन करते हुए कैसे करना है समझिए। आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, या लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिर क्या क्लिक करना है आपको, अगर इसके पहले आप रजिस्टर थे तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी जिसे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से डालकर, पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा डालकर हो जाएगा। फिर आपको एक यहाँ पर जैसे यहाँ पर व्हाट्स न्यू पे बगल में आपको मिलेगा आधार वेरिफिकेशन लिख कर आएगा, और ये सबको करना कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि एग्जाम सेंटर से बाहर हो जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। फिर ये आपका चीज हो गया। नेक्स्ट जो मेरे मित्र आता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा। नहीं जान पा रहे हैं तो किसी का वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, है ना। तीसरी चीज बहुत अच्छी है, अगर हम किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स सेंड करते हैं या बताते हैं तो वो तो उसका मिस यूज तो नहीं करेगा, है ना। तो इसी चीज के लिए रेलवे ने, आरआरबी ने खुद कहा है ना, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या आपका जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेगा, है ना। ये चीज क्या सिक्योर रहेंगी तो आप इजिली क्या शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे मित्र है, जो अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट होता है, चाहे आधार संबंधित हो चाहे एग्जाम डेट संबंधित हो, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपका जो भी हर अपडेट है, हर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने वाला है। तो आधार वेरिफिकेशन करने का जो कह सकते हैं जो स्टार्टिंग था वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट ध्यान रहे मेरे मित्र, ये आपको करना ही चाहिए 100%। आप कहेंगे भैया मुझे पता कैसे चले कि मेरा हो चुका था फॉर्म भरते टाइम की नहीं हुआ था। मेरे मित्र आधार वेरिफिकेशन का कहीं पर अच्छा, जब आप फॉर्म भरे होंगे, ये एलपी का हो, रेलवे का हो या टेक्नीशियन का हो, तो अगर आपने जब फॉर्म भरा होगा मेरे मित्र, तो कहीं पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे आपका आधार नंबर कुछ भी हो, है ना, आगे कुछ भी हो, तो ये ध्यान रखिए कहीं पर आपको आधार नंबर डालने का मौका नहीं मिलता है। तो इसका मतलब उस समय तो मौका नहीं था, यानी अब आधार वेरिफिकेशन सभी बच्चों को करना अनिवार्य है। जैसे आप खोलेंगे तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने का आपको मौका वहां पर दिया जाएगा और फ्री आप करेंगे, अपना कह सकते हैं अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में अपना एड्रेस डालेंगे और आप फिर क्या है कर पाएंगे। तो आप 100% बच्चों को करना अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है या अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिए और आप कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, टेक्नीशियन का हो एंड आरपीएफ का हो एंड आपका एलपी का हो, जेई का हो, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज बात करते हैं मेरे मित्र, आपने देखा होगा कि जो एलपी का जो एग्जाम डेट है सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब अगर नोटिस का कार्ड ही देखें तो आपका जो एग्जाम होना था वो जून में होना था, क्योंकि फरवरी में जो जनवरी से फरवरी तक आपका फॉर्म ही भरा गया था, तो कहीं ना कहीं 7-8 महीने होने वाले हैं। तो मेरे मित्र जून में इसका जो कैलेंडर था वो कैलेंडर में जून में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ मेरे मित्र। अब कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आपसे क्या फॉर्म भरा गया, फिर आपसे करेक्शन करवाया, फिर आपकी वैकेंसी बढ़ी, फिर आपका जोन 7 अगस्त तक, है ना, 7 अगस्त तक आपका क्या है जोन चेंज करवाया, फिर आधार वेरिफिकेशन करवाया। अब जो लास्ट एंड अंतिम चरण बचता है कि एडमिट कार्ड जारी करना, एडमिट कार्ड जारी करना, यानी अब आपका जो एडमिट कार्ड है या जो एग्जाम डेट है वो कभी भी घोषित हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, हो सकता है कि एग्जाम डेट आए
या डायरेक्ट एडमिट कार्ड आपका आ जाए तब हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कभी भी आ सकता है। तो मेरे मित्र जल्दी से आप अच्छे से तैयारी करिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर आप कहीं से भी चूक गए हैं तो इस बार नहीं चूकना है, क्योंकि 2018 के बाद में 19 के बाद में अब 6 साल बाद वैकेंसी आई है। तो प्लीज आप लोग गलती मत करिएगा और अच्छे से आप जो आपका पॉइंट बी है उस पर आप अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।